और वो 69 करोड़ का 20% आप समझ के सकते हैं कि लगभग 13 करोड़ रुपए होगा। तो इतना पैसा वो कहां से जमा कराएगा? तो उसने गलती क्या की थी? उसने गलती ये की थी कि उसने ITR फाइल नहीं की थी। और जब जितने साल बाद केस ओपन होता है उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी ऐप में अपना पैन कार्ड डाल देते हो ये सोचकर कि क्या ही हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्यों? चलिए डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आप कोई फैंटेसी गेमिंग ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनमें अकाउंट बनाते हुए अपना पैन कार्ड डालते हैं, जो कि डालना जरूरी भी होता है। या फिर आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला है तो वहां पर भी पैन कार्ड जरूरी है। इवन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको अपना पैन कार्ड डालना पड़ता है, क्योंकि ये कंपलसरी होता है। तो चाहे वो कोई भी ऐप हो, उसमें अगर आपने अपना पैन कार्ड डाला है तो वहां पर जब भी आप कोई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर इवन कुछ केसेस में तो अगर आप अपनी उस एसेट को सिर्फ सेल भी करेंगे, तब वहां पर 1% से लेकर 30% तक का टैक्स यानी TDS आपके अकाउंट से काटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप किसी क्रिप्टो को सेल करते हैं तो इस केस में 1% टैक्स काटा जाता है सेक्शन 194S के अंडर। जबकि अगर आप किसी फैंटेसी गेमिंग या फिर किसी भी गेमिंग ऐप में कोई पैसा जीतते हैं या फिर कहीं से भी कोई पैसा जीतते हैं तो इस केस में 30% तक का TDS काटा जा सकता है सेक्शन 194B के अंडर। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ये तो हमें पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल देखिए TDS कटना इतनी कॉमन सी बात हो चुकी है कि हम इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि अगर आपने कहीं पर 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की है तो इस केस में अगर आपका 1% TDS कटा है तो वो 1000 रुपए होंगे। तो आप क्या करते हैं? आपने कहा भाई 1000 रुपए का TDS कटा है, ये तो कटता है, प्रोसेस है, आप उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन आपकी कटी है ना, इसकी वजह से ये जो 1 लाख रुपए हैं ये आपके पैन कार्ड के ऊपर चढ़ चुके हैं। अब चलो एक बार साल में आपने ट्रांजैक्शन की होगी और एक बार 1% का TDS कट भी गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए ही है। लेकिन आप कई बार किसी गेमिंग ऐप में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर आप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं या फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऐप या कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पर आपका TDS कटता है और वो साल में कई बार कट रहा है। तो हो सकता है कि एक साल में आपने उसी 1 लाख रुपए का यूज करके कई बार ट्रांजैक्शन की हो, मान लो 100 बार ट्रांजैक्शन की है, तो इससे आपके पैन कार्ड के ऊपर जो अमाउंट चढ़ रखा होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। अब इस वजह से आपको कैसे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, चलिए समझते हैं। और इसके अलावा आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितना TDS कौन सी कंपनी ने काट के आपके पैन कार्ड में चढ़ा रखा है, ये आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम ITR कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आए तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने 2014 में, मतलब आज से लगभग 11 साल पहले FNO में ट्रेडिंग की थी और वो व्यक्ति एक किसान था। बट जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है उसके साथ भी वैसा ही हुआ और उसे उस टाइम पर 26 लाख रुपए का लॉस हो गया। खैर ऐसा तो सबके साथ नहीं होता है बट उसके साथ ऐसा हुआ और उसके बाद उसने FNO में ट्रेड करना छोड़ दिया। अब क्योंकि उसे नुकसान हुआ था तो उसे यह भी जरूरी नहीं लगा कि यह चीज मुझे अपनी ITR में रिपोर्ट करनी चाहिए, यानी उसने कोई भी इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, कोई भी ITR फाइल नहीं किया, क्योंकि उसे नुकसान हुआ था, उसे पता था मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, तो उसने ITR भी फाइल नहीं की। इसकी वजह से हुआ क्या कि 2021 में, मतलब आप लगाइए कितने साल बाद, 2021 में जाके ये जो केस था ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आया और उन्होंने असेसमेंट किया तो उन्हें दिखाई दिया कि जो ट्रांजैक्शन हो रखी हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी 2021 में क्या हुआ, उसका जो केस था वो ओपन हो गया, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो। इसके बाद 2022 में उसको एक नोटिस भेजा गया, जो नोटिस उसको ईमेल वगैरह के थ्रू भेजा गया था,
लेकिन उसको नोटिस रिसीव नहीं हुआ और इस नोटिस में सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे यह जानना चाह रहा था कि उसने जो ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन की थी उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, क्या उसको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे चाहता था। लेकिन उसने कोई मेल चेक नहीं की, उस तक कोई नोटिस पहुंच नहीं पाया। तो इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 69 करोड़ रुपीस की जो उसने सेल्स और परचेज की थी उसको प्रॉफिट मान लिया। अब देखिए, वैसे ये उसका प्रॉफिट नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया इसलिए इसको प्रॉफिट मान लिया गया और उसके अगेंस्ट एक एक्स पार्टे ऑर्डर हो गया जिसमें उसे कहा गया कि उसको ये 69 करोड़ रुपीस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाने हैं। अब इसके बाद जब 2023 में उसको ये ऑर्डर भेजा गया तब उसको ये ऑर्डर भी रिसीव नहीं हुआ। जिसको नोटिस रिसीव नहीं हो रहे थे उसको ऑर्डर क्या रिसीव होता, तो उसको इस ऑर्डर के बारे में भी पता नहीं चला। तो इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, तो उन्होंने दिसंबर 2024 में उसका जो बैंक अकाउंट था ना उसको ही फ्रीज करवा दिया। अब जब बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ तब उसे पता चला कि भाई उसके अगेंस्ट तो एक 69 करोड़ रुपीस का नोटिस आ रखा है। अब ये जो ऑर्डर आया है वो इसके अगेंस्ट एक अपील तो करना चाहता है, लेकिन वो अपील भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने के लिए उसको मिनिमम 20% जो अमाउंट है वो पहले जमा कराना पड़ेगा और वो 69 करोड़ का 20% आप समझ के सकते हैं कि लगभग 13 करोड़ रुपए होगा। तो इतना पैसा वो कहां से जमा कराएगा, जिस वजह से अभी भी उसके ऊपर ये खतरा बना हुआ है कि कहीं उसकी बाकी प्रॉपर्टीज अटैच ना हो जाएं। तो उसने गलती क्या की थी, उसने गलती ये की थी कि उसने आईटीआर फाइल नहीं की थी। तो अब देखिए कि उस टाइम पर उसने आईटीआर फाइल नहीं की, तब भी इतने साल बाद ये केस ओपन हो गया और जब जितने साल बाद केस ओपन होता है उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। तो आज के टाइम पर अगर आप किसी ऐप में अपना पैन कार्ड डाल रहे हैं तो वहां पर आपके नाम पर कितना टीडीएस काटा गया है ये जानकारी तो आपको कम से कम होनी ही चाहिए। अब देखिए, इस केस में टीडीएस से ये पता चला या नहीं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ कि वो उसने इसी साल क्रिप्टो में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना शुरू किया है और वो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता है। जैसे हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो अब उसने क्या किया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कई बार बाय कर रहा था, कई बार सेल कर रहा था, तो आज से पहले तो उसे आईटीआर फाइल करने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन इस साल उसने सोचा कि बहुत क्रिप्टो में काम किया है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, तो उसने सोचा कि वो इस बार अपना आईटीआर फाइल करेगा। तो इसके लिए सीए ने उसे बोला कि आप अपना 26 एएस का स्टेटमेंट हमें दो, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी दो। अब उसका क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अकाउंट ही नहीं था तो सीए ने उसका अकाउंट बनाया और उसके बाद उसके 26 एएस स्टेटमेंट को जब डाउनलोड किया तो वो देखकर शॉक रह गया, क्योंकि उसका जो 26 एएस था उसमें जिस क्रिप्टो ऐप में वो ट्रेड करता है उसने 72 लाख रुपए का जो अमाउंट था वो उसके अकाउंट पे चढ़ा रखा था और उसके ऊपर 72,000 रुपीज का टीडीएस काट रखा था। अब उसके अकॉर्डिंग उसने कभी 72 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की नहीं है और इवन उसने तो कभी 8 लाख रुपए की भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो अब उसके ऊपर ये 72 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कैसे उसके पैन कार्ड में चढ़ गई है, अब वो इसके लिए काफी ज्यादा घूम रहा है। और इवन मैं आपको उसका 26 एएस का स्टेटमेंट भी दिखाता हूं। अब ये है उसकी 26 एएस की स्टेटमेंट जो कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है। यहां पर उसका जो डेटा है वो हमने चेंज कर रखा है ताकि पब्लिकली उसका डेटा हम रिवील नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो डेटा दिखाता हूं जहां पर उसके नाम पे ट्रांजैक्शन चल रखी है। यहां पर जिस कंपनी ने उसके नाम पे पैसा काटा था उसका नाम था, जिस टैन से काटा था, क्योंकि जो कंपनी पैसा काटती है उसका एक टैन नंबर होता है, वहां से उन्होंने पैसा काटा था। और टोटल जो अमाउंट काट रखा है वो ये है 72,991 रुपीज का। और क्यों काटा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 72,99,197 रुपीज का जो अमाउंट है वो पे किया गया है, जिसके ऊपर इतना टीडीएस बनता है। और इवन इसके बाद पूरी डिटेल्स हैं कि कब कब जो ट्रांजैक्शन हुई थी और कब उसको बुक किया गया है। जैसे लास्ट जो ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है वो 23 दिसंबर 2024 की है, जिसको बुक किया गया है 6 फरवरी 2025 को। और यहां पर जो अमाउंट है वो है 31,814 रुपए, जिस पे टैक्स कटा है 318 रुपए का। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं 19,000, 19,000, 19,000, 3 बार 19,000 के आसपास की ट्रांजैक्शन है। और इवन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 21 दिसंबर को बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, 19 दिसंबर को भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, 12 दिसंबर को भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। ये तो डेट ऑफ बुकिंग है, लेकिन ट्रांजैक्शन डेट यहां पे दिखाई दे रही है, अमाउंट यहां पे दिखाई दे रहा है और टीडीएस भी यहां पर दिख रहा है। और अगर हम पूरे साल का अमाउंट देख लेंगे तो यहां पर ये जो पैसा है
है ये एक कंपनी से आया है, इसके बाद उसको किसी दूसरी जगह से जो एक्चुअल अमाउंट आता है वो भी है, इसके बाद यहां पर 194H के अंडर भी कुछ पैसा उसके पास आता है। तो वो सारा डेटा यहां पर दिखाई दे रहा है। हर एक कंपनी से जहां जहां पे पैसा कटा होगा, जो टीडीएस कटा होगा, वो सारा यहां पर दिखाई देता है। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपका टीडीएस पहले भी कटता ही होगा सेक्शन 194 के अंडर। तो आप सोच के देखिए कि इसको भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रखा है क्रिप्टो के अंदर। अब देखिए इसने तो क्योंकि माइंड में आया कि आईटीआर फाइल करनी चाहिए, इसलिए इसने अपना ये 26AS का डेटा चेक कर लिया। अभी अगर कोई चेंजेस करवाने होंगे तो वो चेंजेस भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 5 साल बाद या 7 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से केस खुलता तो उस टाइम पर इसके ऊपर काफी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, और उस टाइम पर अगर कोई टैक्स बनता तो वो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ बहुत बड़ा हो चुका होता। तो इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी फैंटेसी गेमिंग ऐप में अपना पैन कार्ड डालते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हैं जहां पर आपका टीडीएस कट रहा है, तो इस केस में अगर आपको आईटीआर नहीं भी फाइल करनी है तब भी कम से कम अपने 26AS के स्टेटमेंट को एक बार चेक जरूर कर लिया कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आपके नाम पर कितना टीडीएस कहां से कटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 26AS की स्टेटमेंट को आप चेक कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके नाम पर कितना टीडीएस कौन सी कंपनी ने काट रखा है। तो इसके लिए आपको eportal.incometax.gov की वेबसाइट पे जाना है, और यहां पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, और अगर अकाउंट है तो आपको लॉग इन करना होगा। तो हम यहां पर पहले लॉगिन कर लेते हैं। अब जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको ई फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद जब आप इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है व्यू फॉर्म 26AS, तो आपने इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहां पर जाने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहां पर व्यू टैक्स क्रेडिट का एक ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जिस असेसमेंट ईयर का आप 26AS चेक करना चाहते हैं आपने उस पे क्लिक करना है। तो जो यहां पर असेसमेंट ईयर है वो है 25-26, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है। और उसके बाद कैसे आप देखना चाहते हैं, आप HTML में देखना चाहते हैं या टेक्स्ट में डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके बाद आप व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो 26AS का स्टेटमेंट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं आईटीआर फाइल करनी कैसे है इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम डेल्टा एक्सचेंज का यूज करते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करने की जगह उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर जो 30% टैक्स है वो अप्लाई नहीं होता है। और इवन अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो इस केस में आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।